हेलो एवरीवन, हमने केमिस्ट्री का पार्ट देखा और इसी तरीके से हमने फिजिक्स का पार्ट देखा, भौतिक विज्ञान का। अब अगला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं शुरुआत के, बट इन्हीं में ही कभी कभी आप एग्जाम टाइम में उलझ जाते हैं, तो सटीकता से याद। तो पहला, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते जिन्हें जाना जाता है तो अमीनो एसिड से नाम से। अंगूर की खेती करने या संवेदन को कहा जाता है विटीकल्चर। जो रेशम कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है सेरीकल्चर। और निकोलॉजी का संबंध है पक्षियों से। एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट से। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है तो ऑन्कोलॉजी। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। चींटियों का अध्ययन कहते हैं मर्मिकोलॉजी। घाव के अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजातियों में सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेनेटोलॉजी। सेरिकल्चर संबंधित है रेशम के कीट पालन से। मधु के लिए मधुमक्खियां और छत्तों का पालन और रखरखाव कहलाता है एपीकल्चर। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन कहा जाता है रेशेडिकल्चर। पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन का कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। कीटों के मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षियों के अध्ययन। हर्पेटोलॉजी संबंधित सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है ओरिकल्चर। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है तो कोशिका। एपिडियोमियोलॉजी निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं का वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। एपिडेमियोलॉजी। माइकोलॉजी अध्ययन है कवक का। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है तो यकृत। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले कई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहा जाता है तो ब्रायोलॉजी। निम्न शब्दों का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान मिट्टी का। इसी तरीके से हमने ये पहला पार्ट कंप्लीट किया। जीवधारियों का वर्गीकरण हम अगले वीडियो फॉर्म में अगले पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।